ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यहाँ राम जी से श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे देवताओं में भी श्रेष्ठ राम जी, बीज से अंकुरवत आत्मा से जगत का होना अंगीकार कीजिए तो भी नहीं बनता। पूर्व का प्रसंग था कि बीज से जैसे अंकुर निकलता है, ऐसे ही क्या आत्मा से जगत निकला है। तो आत्मा तो निराकार है, जो आकार वाले होते हैं उसी से बीज और अंकुर के सिद्धांत की तरह सृष्टि होती है। परंतु जिसका कोई रूप और आकार हो ही ना, उसके लिए बीज और अंकुरवत सृष्टि स्वीकार नहीं की जा सकती। कहते हैं कि बीज से अंकुरवत आत्मा से जगत का होना अंगीकार कीजिए, तो ये बनता नहीं है राम जी। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आत्मा सर्व कल्पनाओं से रहित है। किसी भी प्रकार की कलना अथवा कल्पना आत्मा में नहीं है। जैसे देह हूँ की कल्पना, संकल्प विकल्पात्मक मन की कल्पना, कम देखना ज़्यादा देखना, कम सुनना ज़्यादा सुनना, ये इंद्रियों की कलना, इंद्रियों की कल्पना से रहित आत्मा है। इसी प्रकार बुद्धि का होना, बुद्धि का ना होना, कर्ता भोक्तापना, ये सब बुद्धि की कलना है। इन समस्त परिकल्पनाओं से ये आत्मा रहित है। इसका जो जानने हारा है शुद्ध चेतन मात्र, ज्ञान मात्र, जिसके लिए कहा चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। बहुत चेतनों में जो एक चेतन है, उस चेतन को यहाँ ऐसा करके ग्रहण करना कि वो समस्त कलनाओं से रहित है। मन वाली संकल्प विकल्प रूप कलना से रहित है, परिकल्पना से रहित है, और बुद्धि का कर्ता भोक्तापना भी उसमें नहीं है। अच्छा, और इंद्रियजन्य ज्ञान, कम देखना ज़्यादा देखना, कम सुनना ज़्यादा सुनना, इस तरह से भी उसमें नहीं है। वो कैसा है? सत्ता मात्र है। और शरीर की तरह जन्मना, अस्थि, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और मृत्यु। शरीर जैसे माँ के गर्भ में जब तक था दिख नहीं रहा था, और जब बाहर आया तो अस्थि दिखने लगा, फिर वृद्धि, फिर बढ़ने लगा, बचपना आया, फिर विपरिणाम जवानी आई, फिर अपक्षय होने लगा 42 साल के बाद में, अर्थात शरीर की सामर्थ्य घटने लगी, फिर वृद्धावस्था के बाद जरावस्था, फिर गोविंदाय नमो नमः। तो इस प्रकार से आत्मा में नहीं है जन्मना, अस्थि, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और मृत्यु। अर्थात ये शरीर में होता है, आत्मा में नहीं है ये। और कैसा है? महाचैतन्य है, क्योंकि समस्त चेतनों को भी चेतन बनाने हारा है, इसलिए इसको महाचेतन बोलते हैं। कैसा है? निर्मल है। इसमें देहाभिमान का पाप नहीं है, कर्ता भोक्तापने का पाप नहीं है। इसमें सुख दुख जो ये मन से उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। इन सबसे विलक्षण महाचैतन्य और निर्मल
आकाशवत है, जय निर्मल है, महाचैतन्य है। और कहीं एक जगह होवेगा ऐसी परिकल्पना नहीं करना। इसीलिए कहा आकाशवत, आकाश की तरह, बल्कि आकाश से भी अनंत गुना ज़्यादा व्यापक वो चैतन्य आत्मसत्ता है। तो ये कैसा है? कहते हैं कि उसको जगत का बीज कैसे कहें। जगत का बीज मानने के लिए जैसे पेड़ जैसे बीज से अंकुर निकलता है, ऐसे ही जगत हुआ होवेगा। ऐसी कल्पना, ऐसी परिकल्पना तुमने कभी करना नहीं, क्योंकि किसमें ऐसे ही अंकुरवत आत्मा से ये जगत हुआ होवेगा। जैसे बीज से अंकुर निकलता है, ऐसे आत्मा से जगत का अंकुर निकला होगा। ऐसी कल्पना तुमने अपने अंदर करना नहीं, क्योंकि चैतन्य सत्ता आत्मा शुद्ध और निर्विकार है और महाचैतन्य है, आकाश की तरह व्यापक है। ऐसा जो महाचेतन रूप आत्मा है, ये कैसा है? उसको जगत का बीज कैसे कहिए? नहीं हो सकता वो जगत का बीज, क्योंकि बीज साकार का होता है, निराकार में नहीं होता। बीज का जब परिणाम होता तब अंकुर होता है, और आत्मा में परिणाम कभी आता ही नहीं है। आत्मा कैसा है? इसमें कभी परिणाम नहीं आता। जैसे बचपना का परिणाम जवानी, जवानी का परिणाम बुढ़ापा। कोई भी वस्तु आपने बनाई है, कुछ समय बाद में उसमें हिरासता आती है और एक दिन खत्म हो जाती है वो वस्तु। जैसे इंजन बनाए जाते हैं, मोटरसाइकिलें हैं, कारें हैं, इनकी आयु निर्धारित कर देते हैं कि इतने बस 10 साल 15 साल ऐसे चलेगी अच्छे से, फिर बाद में तो प्रदूषण करेगी। तो क्या है, ये परिणाम को प्राप्त होती हैं सब वस्तुएं, परंतु चैतन्य सत्ता आत्मा परिणाम को प्राप्त नहीं होता। और कैसा है? कारण समवायों से, कारण समवायों से होता है। आत्मा में समवाय और निमित्त कारण कदाचित नहीं बनते। और कारण समवायों से होते हैं। समवाय, नित्य संबंध समवाय, जिसका कभी अंत नहीं हो, समवाय। जैसे मिट्टी का घड़े के साथ संबंध है, घड़ा मिट्टी का बनाया तो मिट्टी से मिट्टी का संबंध नित्य है, हमेशा रहता है। घड़ा रहे तो, घड़ा जब टूट जाएगा तो उसका संबंध टुकड़ों में रहेगा। घड़े में पिरोई हुई मिट्टी का घड़े के साथ नित्य संबंध है। और कैसा है? निमित्त कारण। कहते हैं कि और कारण समवायों से होता है। आत्मा में समवाय और निमित्त सहकारी कदाचित बनते नहीं हैं। ना तो ये अंतर्यामी आत्मा समवाय कारण किसी का बनता है मिट्टी और घड़े की तरह, और ना ही निमित्त कारण बनता है। जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार, चाक, उसका डंडा, उसका धागा, ये अलग होता है, ऐसे कोई अलग होवेगा ऐसा भी नहीं है आत्मा में। आत्मा किसी का निमित्त कारण नहीं बनता और समवाय कारण भी नहीं बनता। हे राम जी, जैसे बंध्या स्त्री की संतान किसी ने आज तक नहीं देखी, पर चलन में है कि बंध्या का पुत्र, बंध्या का पुत्र, बंध्या का पुत्र हुआ ही नहीं आज तक। तो जैसे बंध्या स्त्री की संतान किसी ने नहीं देखी, ऐसे ही लोग यूं ही कहते हैं कि आत्मा से जगत हुआ है। आत्मा से जगत वगत हुआ नहीं। आत्मा निराकार है, जगत साकार है। निराकार से साकार कैसे हो? हमारे माता पिता, आपके माता पिता साकार हैं, इसलिए साकार शरीर का निर्माण हो गया। यदि वो निराकार होते तो वो साकार की उत्पत्ति नहीं कर सकते। तो निराकार के द्वारा साकार की उत्पत्ति नहीं होती। और ये बात ऐसे ही है जैसे लोग कहते बंध्या सुत, बंध्या का पुत्र, बंध्या के पुत्र हुआ ही नहीं, नहीं तो फिर बंध्या कौन बात की।
ऐसे ही लोग कहते हैं ये जगत का कारण आत्मा है, ब्रह्म है। तो ये ऐसे ही है जैसे बंध्या का पुत्र, ये कहने की एक चर्चा मात्र है, ना तो बंध्या के पुत्र होता है ना ही वो कुछ कर सकेगा। कि बोले बंध्या के पुत्र ने खरगोश के सींग से एक धनुष बनाया और जाकर के हिरण का शिकार किया, ऐसा कोई कहे भला? तो बंध्या का पुत्र जब होता ही नहीं है तो वो कैसे शिकार करने जाएगा? और फिर खरगोश के सींग का धनुष बनाया, अब खरगोश के सींग नहीं होते। तो क्या है कि जैसे बंध्या स्त्री की संतान किसी ने नहीं देखी, ऐसे ही जो लोग कहते हैं आत्मा से जगत हुआ है, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं है। आत्मा में कभी जगत ना हुआ है, ना होवेगा। पर आत्मा में, आत्मा का संसर्ग जब प्रकृति से हो जाता है, उस समय आत्मा जो कि उस समय आत्मा में अहम जन्मता है। वो अहम होता है एको हम, इससे पहले तो अहम भी नहीं है। एको अहम जब होता है तब उस एको अहम का नाम ओम कहलाता है। ओम किसको कहते हैं? चैतन्य आत्मा और मूल प्रकृति के संयोग से जो तीसरी चीज जन्मी, वो एको हम ईश्वरो अहम जन्मा। और वो कैसा है? त्रिगुणात्मक माया को धारण कर रहा है। और कैसा है? सगुण निराकार। उसमें गुण है परंतु है वो निराकार, उसका कोई रूप आकार नहीं है। उसने जब अपनी मूल प्रकृति को और भी खंडित किया और परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म जब मन बन कर के विखंडित हो गई और सभी के शरीरों में प्रवेश कर गई, तो हर जगह से मैं हूँ ये आवाज़ आने लगी। इससे पहले मैं हूँ की आवाज़ भी हम नहीं दे सकते थे, क्योंकि मन जो नहीं था। इसलिए जब आत्मा में मूल प्रकृति आती है तो ईश्वर भाव एको हम अर्थात ओंकार नाम का ईश्वर प्रकट हो जाता है। और जब मूल प्रकृति अपने को विखंडित करके और परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म मन के रूप में सभी के शरीरों में विद्यमान होती है, तो उस समय में भी उस निरहम पद आत्मा में जो निराकार है, अहम भाव से रहत है, उसमें परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव अहम प्रकट हो जाता है। हे राम जी, हाँ, जैसे बंध्या के पुत्र नहीं, ऐसे आत्मा में जगत नहीं है। जो समवाय और निमित्त कारण बिना पदार्थ भासे, तो जानिए कि यह है ही नहीं। जिसका कोई समवाय कारण ना हो और निमित्त कारण ना हो, उसको समझना चाहिए क्या कि ये है ही नहीं। समवाय कारण और कौन सा? निमित्त कारण। ईश्वर को क्या कहते हैं? अभिन्न निमित्त उपादान कारण। ईश्वर है जो हम लोगों का कारण है, वो अभिन्न निमित्त भी बना हुआ है और उपादान निमित्त, अभिन्न निमित्त उपादान। उपादान कहते हैं जिससे जो वस्तु बने। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़ा का उपादान कारण कौन है? मिट्टी। निमित्त कारण कौन है? कुम्हार है, उसका चाक है, उसका डंडा है, उसमें लगा हुआ धागा है, जिससे वो कुल्हड़ बनाता है, धागा से काट देता है, फिर दूसरा बनाता है, फिर काट देता है। तो ये तो चीज़ है क्या? अभिन्न निमित्त उपादान कारण। इसीलिए ईश्वर के लिए कहा सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। दूसरा कोई सहायक नहीं था, अपने में ही उसने सृष्टि को बना दिया। तो क्या कहते हैं? बना दिया और स्वयं बन भी गया। हाँ, आप ही मैटेरियल बना, आप ही अंदर सत्ता बन करके अहम अस्मि बोला। इसलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर को कहा जाता है। हे राम जी, जो समवाय कारण और निमित्त कारण के बिना पदार्थ भास आवे,
उसको ऐसा समझना कि वो भ्रांति मात्र है। आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, वह है ना, उसमें ना तो समवाय कारण है और ना ही निमित्त कारण है जगत का। जगत को बनाने में समवाय कारण भी नहीं और निमित्त कारण भी नहीं आत्मा बनता है। सृष्टि स्थिति और प्रलय से ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जब सृष्टि उत्पन्न हुई और स्थिति रूप और बाद में जब सृष्टि नष्ट होती है, तो नष्ट होते समय में भी इन तीनों परिस्थितियों में चैतन्य आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। चैतन्य आत्मसत्ता में किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं आती है। सृष्टि के बन जाने पर, सृष्टि के स्थित रहने पर और सृष्टि के प्रलय हो जाने के बाद में भी चैतन्य सत्ता आत्मा ज्यों का त्यों अपने आप में ही स्थित रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जो इस प्रकार स्थिति है, ये जगत की स्थिति आत्मा में इस प्रकार से है कि जगत बनता हो तो, जगत बनकर के स्थित हो तो, जगत की प्रलय हो जाए तो, इन तीनों परिस्थितियों में आत्मसत्ता ज्यों का त्यों रहता है। जैसे जब लहरें पानी में बनी हुई हों तब, और जब लहरें उत्पन्न हुई हों तब, और जब लहरें स्थित हों तब, और जब लहरें नष्ट हो जाएं, इन तीनों प्रकार की स्थिति में H2O मात्र पानी में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे जितनी लहरें बन जाएं और चाहे जितनी लहरें बिगड़ जाएं, पानी में कोई नफ़ा नुकसान नहीं होता, अपितु H2O मात्र पानी अपने आप में स्थित है। इसी प्रकार से ये चैतन्य सत्ता आत्मा में जगत के होने, ना होने और स्थित होने की परिस्थिति में, इन तीनों प्रकार की स्थिति में आत्मसत्ता सदा चैतन्य सत्तात्मक और सत्ता मात्र, चेतन मात्र, आनंद मात्र होकर के अपने आप में स्थित है। इसलिए चैतन्य सत्ता साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है। और आज इतना ही। आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।